नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और या किसी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप करंट अफेयर या न्यूज़ ब्लॉग्स मैगजीन्स कुछ भी पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है आपके लिए वीडियो। आइएगा, बिना देरी किए वीडियो को स्पेशल बनाते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारी डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपके इसी अपार एजुकेशन चैनल पर आती है, ठीक है। तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी एकदम अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, या एकदम जो है तरह तरह की न्यूज़ अपडेट को जो है पढ़ सकें, समझ सकें। जो कि करंट अफेयर्स में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की जो है ये कवर किया गया है। इससे सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल में आपको दिख रहे होंगे, बहुविकल्पीय जिसे बोला जाता है। ये 7 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके लिए बेसिकली डेली करंट अफेयर्स में लाते रहते हैं हम लोग। तो पहला देखिएगा, 2 नवंबर का दिन संडे है। 2 नवंबर को संडे के दिन जो है डेली करंट अफेयर्स में आपका इम्पोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला जो आपका प्रश्न है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन, भारत, अमेरिका, चीन, रूस। इसमें से एक देश नाटो का सदस्य है, लेकिन 3 देश नाटो के सदस्य नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा नाटो में पहले 27 से 28 देश थे, अब जो है उसकी सदस्यता बढ़ करके 32 हो गई है। तो 30 से ऊपर देश हैं, लेकिन इस ऑप्शन में आपको 3 देश दिखाई दे रहे होंगे जो नाटो के नहीं है। एक देश नाटो का है, वो है अमेरिका। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो सदस्य देश गैर नाटो देश है, मतलब वो नाटो में नहीं है, ठीक है। अब वो भारत भी है जो कि नाटो में नहीं है, चीन भी नाटो में नहीं है और रूस भी नाटो में नहीं है, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं, यानी कि एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है। हु हैज़ बिकम एज द फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री, यानी कि गैर नाटो देश, टू टेक पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025, ठीक है। तो बता दें आपको, वो सदस्य देश कौन सा है, अपना खुद का देश जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो है भारत, इंडिया, ठीक है। भारत इस साल होने वाली एक्सरसाइज ओशियन स्काई एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला भारत, जो कि गैर नाटो देश है, वो पहला देश बन गया है, ठीक है, भारत। तो इंडिया हैज़ बिकम एज द न्यू नॉन नाटो कंट्री टू टेक पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ओशियन 2025, ठीक है। यानी कि जो महासागर में जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि सैन्य अभ्यास होता है ना एक प्रकार का, उसमें भारत अब जो है नाटो देश की सदस्यता नहीं लेगा, तब भी ये अभ्यास कर सकता है रूस के साथ, ठीक है, या किसी और सदस्य देश के साथ जो कि महासागर के आसपास स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव, उद्धव महोत्सव जिसे बोला जाता है 2025, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, यानी कि इन विच सिटी द स्टार्टिंग प्रोग्राम, या इन विच सिटी द स्टार्टिंग प्रोग्राम ऑफ उद्धव फेस्टिवल 2025 विच इज द अपकमिंग फेस्टिवल, जो कि आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य यानी इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है, म्यूजिक मेक मा फेस्टिवल जिसे आप लोग बोलते हैं, ग्रेट फेस्टिवल, इसका उत्सव किस शहर में किया जा रहा है। तो 4 शहर आपको दिख रहे होंगे, लखनऊ, बीजिंग, चेन्नई, ग्वालियर, ठीक है। भारत के किस शहर में किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया द स्टार्टिंग program of Uddhav Festival 2025, which is known as the International Dance and Music Festival, has been held, किस शहर में किया जा रहा है। तो आपको बता दें, ये जो शहर है, ठीक है, ना ही लखनऊ है, ना ही बीजिंग है, बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु अपने भारत का एक राज्य है, दक्षिणी राज्य की राजधानी है, वो भी नहीं है, और ये ग्वालियर, ठीक है, तो ग्वालियर है जहाँ पे इस साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव इन इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक कंपटीशन एंड म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है, इसका आयोजन जो है, इसकी स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग जो है कहाँ पे किया जा रहा है, ग्वालियर में। तो इन ग्वालियर सिटी ऑफ इंडिया द इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल विच इज़ नोन एज उद्धव महोत्सव या उद्धव फेस्टिवल 2025, ठीक है, जो कि उद्धव महोत्सव या अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन ग्वालियर में किया जा रहा है।
तीसरा प्रश्न क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी वेसल शुभारंभ कहाँ किया गया। यानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, ठीक है, कैबिनेट होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा अभी हाल ही में एक योजना है जिसका नाम क्या है, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ये योजना है अभी हाल ही में। तो पीएम फिश मीन्स, ठीक है, पीएम फिश, सॉरी, हाँ, पीएम फिश मीन्स प्लानिंग, ठीक है, यह स्कीम, इसका योजना का जो है अभी डीप सी वेसल्स, यानी कि एक ऐसा स्थान खोजा गया है जहाँ पे जो है मछलियों को, मतलब एक टाइम का खाना जो कि उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। जैसे मछलियों को कुछ लोग पालते हैं ना, मत्स्य पालन होता है, तो ये एक योजना है ताकि जहाँ जहाँ पे मत्स्य पालन लोग कर रहे हैं, ताकि जो कोई गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए जो है एक डीप सी वेसल्स का शुभारंभ एक प्लेस पे, एक स्थान पे किया गया है। वो कहाँ है, ठीक है, वो कौन सा स्थान है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे, फिर से है, कोलकाता है, विशाखापत्तनम, मुंबई, देहरादून। ये चारों किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं या कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो रिसेंटली आवर इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह where have been started PM Fish Means Scheme according to deep sea vessels, according to PM Fish Means Scheme डीप सी वेसल्स, ठीक है, इसका जो है शुभारंभ कहाँ किया, तो आपको बता दें कोलकाता नहीं, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है विशाखापत्तनम, वहाँ पे जो है इसका शुभारंभ किया गया हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कौन सा शुभारंभ किया गया, इसके तहत पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत इसका डीप सी का मतलब, आप सी का मतलब समुद्र होता है, डीप गहराई, जो गहराई में समुद्री जो जीव हैं, ठीक है, उस मतलब उसका भी एक पर्टिकुलर स्थान है, उस स्थान को किस जगह का मतलब कहाँ पे शुभारंभ किया गया, वो विशाखापत्तनम है, ठीक है। तो इन द सिटी इन आंध्र प्रदेश सिटी ऑफ विशाखापत्तनम of India, our cabinet minister Amit Shah have been started deep sea vessels according to PM Fish Means Scheme, ठीक है, इस योजना के तहत उसका उद्घाटन किया गया डीप सी वेसल्स का। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जो पढ़ेंगे ना डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, डेली न्यूज पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेन स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा पास हो रही हैं, गवर्नमेंट द्वारा जो नए नए नियम बनाए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इस स्तर पर भी आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग तुरंत फट से पकड़ लेंगे कि क्वेश्चन ने पूछ क्या रहा है। आइएगा आगे बढ़ते हैं, क्या है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग मतलब इंडो पैसिफिक से आपको समझ जाना चाहिए कि अपना अपना एशिया की बात हो रही है, और एशिया में अपने भारत का ही भारत के कुछ राज्य हैं, कुछ ज़िले हैं, उसमें 2025 में जो इसका आयोजन किया जा रहा है वो भारत के किस शहर में किया जा रहा है या भारत के किस राज्य में किया जा रहा है, वो पूछ रहा है, ठीक है। इन विच सिटी और स्टेट इन इंडिया इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हैज़ बीन हेल्ड, कहाँ पे किया जा रहा है, 2025 डायलॉग, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हैज़ बीन हेल्ड या वेयर हैज़ बीन हेल्ड इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 इन इंडिया, इन विच सिटी, किस शहर में, नई दिल्ली है, सीतापुर है, बेंगलोर है, जयपुर है। आपको फट से पकड़ लेना है, अगर आपने पढ़ा होगा तभी पकड़ लेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, आपको इससे पहले बता दें कि ये जो डायलॉग है ये भारत की राजधानी में ही इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसकी जो है शुरुआत की जा रही है अभी, क्योंकि सीतापुर, बेंगलोर या जयपुर में नहीं, भारत की राजधानी अभी हमने आपको बताया कि ये क्या है, नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में जो कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन, प्रिपरेशन जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 हैज़ बीन प्रिपेयरिंग इन न्यू दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत की राजधानी है उस नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आयरलैंड भी एक ऐसा देश है, ठीक है,
जहाँ पे अभी जब बंगाल का मतलब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, 1905 में, उससे पहले जो है आलू का अकाल पड़ा था, यानी कि आयरलैंड में आलू नहीं हो रहा था सब्जियों के लिए। तो अब लेकिन आयरलैंड पहले से भी काफ़ी उभरता हुआ देश है, जिसकी इकोनॉमी लगभग 17वें नंबर से लेकर 14 से 15वें नंबर के बीच हो गई है, ठीक है। तो आयरलैंड में अभी 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो who has been appointed या who has been elected as the 10th president of Ireland recently? आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट के रूप में, 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? महिला भी हो सकती है या फिर जो है पुरुष भी हो सकते हैं। तो सुजाता कृपलानी पहला है, ऑप्शन दूसरा है मैक्सन ग्रिगनाट, तीसरा है कैथरीन कॉलोनी और चौथा है स्कारवेन हम्बोल्ट। तो ये सुनीता कृपलानी ये भी नहीं है, मैक्सन ग्रिगनाट भी नहीं है, स्कारमैन हम्बोल्ट भी नहीं है, और ये है कौन से? कैथरीन कॉनकाली, ठीक है, कानाकाली, कैथरीन कॉनॉली। इन्हें जो भी हाल ही में, जो कि एक महिला है, इन्हें भी हाल ही में क्या किया गया है? आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो कैथरीन कॉनली हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड रिसेंटली। आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? कैथरीन कॉलोनी। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको समझ जाना है तुरंत कि ये इसकी बात हो रही है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 10वें राष्ट्रपति के रूप में आयरलैंड में किसे चुना गया है, और नाम क्या होगा? कैथरीन कॉलोनी, अभी हाल ही में चुना गया है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस तरह का प्रश्न हम आपके लिए फिर हमेशा की तरह, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लेके आते रहते हैं, ताकि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ जो आपने पॉलिटिक्स पढ़ा है, इसका मतलब आपको बोरिंग ना लगे, आपको एक बार इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपने पढ़ा होगा? सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति, ठीक है। तो ये ना बुध मर्क्यूरी नहीं है, शुक्र यानी जिसे वेनस बोला जाता है ये भी नहीं, अर्थ जिसे हमारा ग्रह बोला जाता है पृथ्वी ये भी नहीं है, ये है बृहस्पति, जो कि सभी ग्रहों में 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति इज द बिगेस्ट प्लेनेट या लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद फिर कौन सा ग्रह नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, नीले ग्रह या नील ग्रह या हरा ग्रह, उस ग्रह को जिसे नीला ग्रह कहते हैं उसे हरा ग्रह भी कहते हैं। तो उसे किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लेनेट हैज बीन नोन एज द ब्लू प्लेनेट, ठीक है, इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में नीले ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? मंगल नहीं है, जिसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि भी नहीं है, शनि थोड़ा सा काला भी है और नीला भी है, तो ये भी नहीं है। पृथ्वी, शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं, तो ये नहीं होगा। मंगल, शनि तो नहीं है, शुक्र भी नहीं है। हमारा ग्रह जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसे नीला ग्रह, इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। आपने भी देखा होगा मैप में या फिर किसी और जगह आप देखिए तो हमारी पृथ्वी नीली ही दिखाई, हरी और नीली दोनों मिला करके दिखाई देती है, ठीक है। आप लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे या फिर जो है अर्थ का ही स्ट्रक्चर आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं पे भी, तो आपको नीला ग्रह ही मिलेगा, मतलब नीले रंग की मिलेगी। तो आवर अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं उसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद अगर मतलब एक बार आपको समझ में अगर नहीं आया है तो जो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने समझाया है, ठीक है। एक दो बार आराम से देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, ये सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियो हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, वो देख सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।